लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था कट कॉपी पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट को किस तरीके से चेंज करते हैं और इसका फॉन्ट साइज़ कैसे बड़ा और छोटा करा जाता है, ये सारी चीज़ें। आज हम जो भी बची हुई चीज़ें हैं इसके अंदर उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं पहले इसको, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को, इन दोनों का क्या यूज़ होता है ये देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, H2O, इसे आप क्या बोलते हो? वाटर बोलते हो। तो क्या H2O को ऐसे ही लिखा जाता है? नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता। टू क्या होता है? टू नीचे होता है। तो आप क्या करोगे इस टू को नीचे करने के लिए? इस टू के ऊपर आप अप्लाई करोगे सबस्क्रिप्ट को। तो आपने क्या करना है? टू को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो H2O है कुछ इस तरीके से लिखा आ जाएगा। अब आगे जानते हैं सुपर स्क्रिप्ट को। तो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर जैसे मैंने यहाँ लिखा x की पावर 2, तो क्या आप इसे x की पावर 2 कहोगे? नहीं। तो कैसे इसे करना पड़ेगा आपको? 2 को सेलेक्ट करोगे आप, देन उसके बाद आप कहाँ जाओगे? यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे। तो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर जो वर्ड होता है वो टेक्स्ट के ऊपर साइड में आता है और जो सब स्क्रिप्ट होता है वो टेक्स्ट के नीचे साइड में आता है। ओके, आई थिंक आपको आ गया होगा सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट समझ में। ओके, चलिए तो आगे सीखते हैं। आगे देखिए, आज हम सीखेंगे इसके अंदर बुलेट्स कैसे लगाएं। देखिए आपको कई सारे बुलेट्स और नंबरिंग मिल जाएगी। इसे बुलेट्स बोलते हैं, इसे नंबरिंग बोलेंगे, इसे आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आप बोल सकते हो, अल्फ़ाबेट, और ये रोमन काउंटिंग होती है आपकी, रोमन नंबर्स। ओके, तो आपको जैसा लिस्ट लगाना हो, जैसे फ़िलहाल मैं अभी इसको लेता हूँ, बुलेट्स को क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे बुलेट्स आ गई। अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना चाहता हूँ वो आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, लिखा, मैं एंटर करता हूँ, देखिए एक और बुलेट आ जाएगी। फिर यहाँ पे भी आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो भी आपको लिखना हो, और एंटर करते जाइए और लिखते जाइएगा। ओके, आपको आ गया समझ में बुलेट्स कैसे लेते हैं। बाय द वे, आप इस बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और वापस से यहाँ जा कर के जैसा आपको बुलेट्स चाहिए 1 to 3 में, तो वो देखिए 1 2 3 5 आ गया यहाँ पे। अगर आपको रोमन काउंटिंग्स चाहिए तो रोमन काउंटिंग में आपका इस तरीके से नंबरिंग आ जाएगी। ABCD स्मॉल लेटर्स के अंदर चाहिए तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, रोमन में कैपिटल में चाहिए तो रोमन में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके साइड में जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है कि जो दो लाइन है, ये दो लाइन, जैसे ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, इन दोनों के बीच का जो स्पेस देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, इसको कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए हम इस लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को सबके लाइन के बीच के दूरियाँ जो है वो कम करनी है, तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे, लाइन स्पेसिंग में जाएंगे तो देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप कितनी दूरी बढ़ाना चाहते हो, 1 पिक्सल, 1.5 पिक्सल, या 1.5 पिक्सल, या 2 पिक्सल्स, ठीक है, ये पॉइंट। तो मैं चाहता हूँ बढ़ जाए, तो 2 पिक्सल्स पे क्लिक करिए, 2pt पे, देखिए आपकी स्पेस बढ़ गया। मैं चाहता हूँ कम हो जाए तो 1.0 पे देखिए क्लिक करता हूँ, देखिए कम हो गया। अगर आप इससे भी कम करना चाहते हो स्पेस को, तो यहाँ देख रहे हो एट 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स लिखा हुआ है, आप इसे ऑफ कर दीजिएगा, देखिए एकदम कम हो जाएगा स्पेस, कुछ इस तरीके से। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरीके से दो लाइन के बीच से दूरी को कम और ज़्यादा किया जाता है। अब बढ़ाता हूँ, देखिए 2 में इतना आया, फिर कम करना है, देखिए इतना कम हो गया, देन उसके बाद ये कम और ये बिल्कुल कम। और वैसे ही पहले जैसे बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग होती है वो यहाँ पे आ जाएगी। चलिए आगे सीखते हैं। आगे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टैब्स का यूज़ क्या होता है। ओके, तो टैब्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आपके देखिए कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा 3rd नंबर पे टैब का बटन। आप टैब को इक्वल स्पेस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, मैंने यहाँ लिखा सीरियल। अब मैं स्पेस ना दे करके एक टैब को प्रेस करूंगा, देखो एक टैब प्रेस करूँ, देखना मेरा कर्सर कहाँ चला आएगा। देखिए मैं इसे जूम करता हूँ, इसे आप ध्यान से देखिएगा, टैब दबाया, ये देखिए आ गया मेरा कर्सर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स, ये कंटेंट, पर्टिकुलर्स लिखा, देन इसके बाद मैं टैब प्रेस करके देखिए आगे जाऊँगा, यहाँ लिख देता हूँ फीस, फ़ी,
और एक और टैब मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नंबर या ड्यूरेशन लिख देता हूँ। ओके, जब मैं एंटर करूँगा फिर वहीं पे मैं सीरियल नंबर पे मैं यहाँ 1 डालता हूँ, डॉट, फिर टैब दबाऊंगा। देखिए पर्टिकुलर के ठीक नीचे मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ लिखता हूँ बेसिक कोर्स। ओके, फिर टैब दबाऊंगा अगेन, फीस के नीचे आ गया 500 फीस। देन ड्यूरेशन के पास जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3 मंथ्स। देखिए इससे क्या आपको फ़ायदा मिला, टैब से बार बार आपको स्पेस प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सिंपल से आप टाइप कर रहे हैं और एक बार टैब दबा रहे हैं तो एकदम इक्वल स्पेस आपको मिल रहा है देखने के लिए। देखिए जिसमें यहाँ लिखता हूँ टैली ERP9। देन इसके बाद टैब दबाया और यहाँ पे भी फीस डाल दी इसकी। देन टैब दबाया और यहाँ पे भी इसका ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया हमने, कुछ इस तरीके से। आई थिंक आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टैब्स का यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। टैब्स का यूज़ हम इक्वल स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, चलिए आगे करते हैं इस लेसन्स के अंदर। अगला ऑप्शन देखिए आपको मिलता है इसके अंदर पिक्चर का, जिससे हम पिक्चर से क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और जो भी आपको चूज़ करनी होगी आपकी लोकल डिस्क डी में या फिर लोकल डिस्क ई में जो भी पिक्चर्स होगी। बाकी मैं डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर्स रखी हुई है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और इस पिक्चर को ओपन करता हूँ। तो देखिए जैसे ही पिक्चर ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो इस पिक्चर का साइज़ छोटा करना या बड़ा छोटा करना, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके चारों कोनों को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक डॉट्स आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, देखिए डॉट से आ गया। आप इसे क्लिक करिए, पकड़िए और इसे ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। कुछ इस तरीके से आप इसे भी स्ट्रेच भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे सीखते हैं पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग से क्या होता है, मेरे को जैसे कि यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है, सिंगल लाइन को ड्रॉ करना है, या फिर कोई भी पेंट की चीज़ ड्रॉ करनी है जैसे स्टार वगैरह। अब इसमें शेप तो है नहीं स्टार वगैरह सर्कल वगैरह ड्राइंग करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, पेंट पे जाना होगा, पेंट ड्राइंग पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, कोई सी भी शेप चूज़ कर लेनी है और उसे ड्रॉ करना है। ठीक है, जो भी आप बनाना चाहते हो बना लेना पेंट के ऊपर। ठीक है, देन जैसे ही बनाओगे उसके बाद उसे कट कर देना। जैसे ही कट करोगे जो भी आपने पेंट में बनाया होगा वो इसके अंदर एज अ पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये भी आ गया होगा आपको समझ में। पिक्चर एंड ड्राइंग इसकी शॉर्टकट की भी होती है, Ctrl+D से आप पेंट एंड ड्राइंग को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसके अंदर डेट एंड टाइम का। तो डेट एंड टाइम में क्या होता है, जो भी आपके सिस्टम के अंदर डेट एंड टाइम हो रही होगी, जैसे कि देखिए मेरे सिस्टम में अभी 11:14 और 18 मार्च 2020 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यही डेट एंड टाइम यहाँ पे भी देखिए आएगी 18 मार्च 2020। देखिए अलग अलग फॉर्मेट्स में हमें मिलेगी। तो आपको जो फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना होगा आप उस फॉर्मेट को चूज़ करिएगा और ओके पे क्लिक करिएगा। आपके वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट में वो डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इस इंसर्ट ऑब्जेक्ट को अभी हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अच्छे से डिटेल से करना है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ आपको एक टास्क दी जाएगी। इस टास्क के अंदर आपको ये रिज्यूम देख रहे हैं, इस रिज्यूम को आपको पूरा प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, आपको ये रिज्यूम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके देख के जैसा ये बना है वैसा बनाना है। बस आपने मेरे नाम की जगह अपना नाम, मेरे एड्रेस की जगह अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होएगी वो आपने डालनी है, और पैकेज नोन के अंदर जो भी आप सॉफ्टवेयर्स के बारे में या फिर जो भी आपको अदर एजुकेशन जो भी आपके पास होगी आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस अगर होगा तो आप डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो आप यहाँ पे फ्रेशर टाइप कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है ये आ जाएगी। ठीक है, देन यहाँ तक आपको अपना एक रिज्यूम क्रिएट करना है वर्ड पैड के अंदर, ये आपका टास्क है। आपको इस रिज्यूम को कंप्लीट करके जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगी वैसे ही आपको
4 to 5 आवर्स के अंदर मेरे को इस रिज्यूम को सेंड करना है। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।